स्वरूपेण तद्विद्या सद्गुरु का नाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रगिनांत निरंतरम सो योगिनम सस्रूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानम दातीतम गगन स्वदचम तत्सादिकम कम्यतम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तेर्गुंडै सद्गुरुत्तम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु तेरे हरि नाम नेत पद संग प्रसाद जीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम कटाय सात समुंद शहीद सतगुरु मन लिखा। हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्कार। ही राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे गुरु शिष्य समाज चल रहा है। सदगुरुदेव शिष्य को समझा रहे हैं बातचीत ज्ञान चर्चा से इस संसार में आत्मा जब शिष्य बढ़ेगी और ज्ञान गुरु को अंदर घट में उतारेंगे तब महाराज फरमाते सभी प्रकार की त्रिलोकी के चौथे लोक के भक्तियों के बुद्धि पे समझ आए। हृदय में उतारोगे जब बुद्धि पे समझ आए। हृदय में उतारे बिना बुद्धि पे समझ नहीं आए। क्यों? शुद्धि बुद्धि का सुरता का सबका स्थान हृदय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शिष्य अगर तेरे को परा भक्त केवल्य भक्ति का आनंद लेना है और उस परब्रह्म परमात्मा के परम मोक्ष में पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है तो महाराज इस निरंतर निज नाम का और सृजनहार की महिमा बता दे। तो ये जिसके घट में आता है उसको किस प्रकार से उसका शब्द का आनंद आता है, इस शब्द का अनुभव होता है, इस रटना में मन लगता है और इंद्रियां भी धीरे धीरे शीतल होती जाती। ये घट परिचय हैं, घट के अंदर का घट ज्ञान है, हर में मिलने का घट ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परा भक्ति जो केवल्य भक्ति है ये आत्मा पे जब आती है तो आत्मा बहुत खुशी होती है और शरीर जो इस आत्मा के साथ में है ये महाराज उदाहरण देते हैं जैसे कोई बर्तन में वस्तु उमव भर जाती है तो फिर वो बाहर निकलती है और बासन भी झोंका खाने लग जाता। इसी प्रकार ये निरंतर निज नाम जब शब्द उमव हो जाता है, रटना जबर चलती है तो ये सारे रोम रोम धूजते हैं। शरीर ये क्यों धूजते हैं? इसी कारण से। और कोई भक्तियों में धूजता नहीं है, सिर्फ केवल्य भक्ति से ये रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं और बासन पूरा भरेगा जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेरा जो केवल ज्ञान है, सजीवन जो ज्ञान है, इसको तू ज्ञान से पहचान सकता है कि पर्चों से, बेरंग पर्चों से, क्या शरीरदारी गुरु से पहचान सकता है? नहीं। इसकी पहचान ज्ञान से कर। संतों की पहचान करनी है सच्चे की और झूठे की तो ज्ञान से कर।
इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि के सुखराम सजीवन ज्ञान रे, यूं मेरो जग माय ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। अंदर में वह अगाध उमंग कब होगा कि ये मेरा ज्ञान अगाध ज्ञान, इसका बोध अगाध है, जिसका था नहीं ले सकता। ये शरीर ही झूके खाने लग जाता है, हिलने लग जाता है, ये परवश हो जाता है। सब इंद्रियां, मन, आत्मा सब परवश हो जाती है जब ये झोंका खाती, हिलती है। जैसे सिया का बुखार चढ़ता, मलेरिया का, तो परवश हो जाते सब। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी मेरा ज्ञान करके देख ले, मेरे ज्ञान से तेरी परीक्षा हो जाएगी कि हरिजन भक्ति करने वाले संत जिन्होंने ग्रंथ बनाया वो सच्चे हैं झूठे। फिर लिख रहे सुखराम जी, अमर जड़ी अमर फल ताए न जाने लोई, बोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ये अमर जड़ी है, सांसों सांस जो विधि है राम नाम रटने की, और अमर फल है नेअंश। महाराज फरमाते इसकी कोई बैरंग परीक्षा करके खाना चाहता है तो नहीं खा सकता। बाहर कोई परीक्षा ही नहीं अमर जड़ी की, अमर फल की। और चीज की परीक्षा है पर इनकी नहीं। इन तो भोला बढ़ के और जो खा लेता है वो ही खामर हो जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। जो अपने आप को बहुत ऊंचा, सूरवीर और बड़ा समझता है, उसके ये केवल्य भक्ति हाथ नहीं आती है। हे शिष्य, तू सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। का तो बात ब्रह्म सोई आगे, अर्थ कौन विद लागे। जहां से आत्मा बिछड़ी उससे आगे की बात है, तो तू अर्थों में कैसे लाएगा इसको? बैरंग पर्चों में, करामात करतू सिद्धाइयों में कैसे लाएगा? ये आती नहीं। क्यों? ये तो माया से ब्रह्म से दोनों से अलग है। आत्मा को माया ब्रह्म से अलग होगी जब भी जन्मना मरना छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं। मन से कोई छुड़ाना चाहे तो छूट नहीं सकता। ज्ञान बांच करके कोई छुड़ाना चाहे तो छूट नहीं सकता। कोई सुन करके छूटना चाहता है तो नहीं छूट सकता। इसलिए सुखराम जगत की बुद्ध रे, रतन पारस पर के आए। चिंतरा मणकल वृक्ष सु, आगे बुद्ध न कोई। सबकी परख होय, इमृत फल की परख कौन विद कहो जी मोई। सुखराम यूं जगत सो, मेरी परख न होय। और संत को परख ले, जे अर्था में हो। और सबको परख कर सकते हो जो बैरंग पर्चों में है, दिखाने में है। जैसे निमित्त अवतार की परीक्षा हो जाती है, भाई ये राक्षसों को मार गिराया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, पर नित्य अवतारों की परीक्षा कैसे करेगा? वो तो आत्मा के ऊपर घट पर्चे होते हैं, वो तो धारण करने से ही परख होगी नित्य अवतारों। और निमित्त और नित्य को एक ही समझ जाते हैं तो वो माया ब्रह्म के बीच में रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अमर जड़ी बिन बायरी, सभी जड़ियां एक। जासू जावे रोग रे, अमर न होवे। महाराज फरमाते हैं कि अमर जड़ी के बिना, सांसों सांस राम नाम रटना के बिना, जितने भी साधन है इसके अलावा सब रोग गुमाड़े जड़ी है। पर रोग जाएगा फिर वापस आ जाएगा। 184 मिटने वाली नहीं है, ये तू समझ जा। और केवली भगवंतों से जब पराभक्त केवल भक्ति का लछाएगा तो 184 का रोग मिट जाए। जब तक 184 का रोग नहीं मिटता तो देह धारण करेगी है आत्मा, तब तक 184 का रोग सताता है। नरदेह भी 184 में ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य,
ये भक्ति सब भक्तियों से बिल्कुल सरल है, सीधी है, सच्ची है और ऊंची है। इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है, न बंधन बांधता है। इस भक्ति को अगर शिष्य जो धारण कर लेगा तो फिर वो बंधन मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त। कारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बिन केवट मिन नाव बहेगे पार। बिना खेवट के ही नाव पार उतर जाए, वहां पकड़ करके ले जाए अकोण ये नियंच। आत्मा को पकड़ के उस देश में ले जाए, वहां पकड़। तो आजा, बस आजा मेरे से। उसके लिए सुखराम जी महाराज इस शब्द की महिमा बता रहे हैं कि कंठ में गदगद उपजे निरख रयो सब मन। षोड़शिष तो सुखराम के दिन गुरु साधु जन। संसार में ऐसे केवल ज्ञान को भी दिन है और साधना करने वाले हरिजन को भी दिन। हरिजन जो भक्ति करती है आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए, संत बनपना आता है और इस केवल ज्ञान से। दिन गुरु साधु जन। महाराज ने केवली भगवंतों की महिमा करी है कि ऐसा अणव्य ज्ञान आपने लिखा है और हे सृजनहार आपने लिखाया है। तो हे शिष्य तो इसको निरख ले, कंठ में गदगद होगा, कंठ तेरे प्रफुल्लित हो जाएंगे, शिवलिंग में ताकत आ जाएगी। शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। इस शिवलिंग से तू सहस्र धारा छुड़ाना चाहता है तो महाराज फरमाते हैं ये सहस्र धारा इस कागलिया रूपी शिवलिंग पे, जिब्या रूपी ज्वेलरी पे, ये रकार मकार का जब उच्चारण होगा तो तेरा संकट भी मिट जाएगा और 84 भी। ये शिव राम की दोनों भक्ति साथ है, केवल्य भक्ति साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। सदगुरुदेव फरमाते हैं शिव ने सृजनहार परमात्मा का नाम रटा था कि अवतारों का रटा था। अवतार तो त्रेता में हुए, शिव ने तो सतयुग में रचना रची जब पहले ही रचना करने लगे। कागलिया जिब्या से रकार मकार की जब रचना होती है तो शिव राम दोनों की भक्ति साथ हो जाती है। दोनों भक्ति साथ होती है जब भी आत्मा परमात्मा में मिल सकती। कागलिया से रटना राम सुरगुण हो जाता है और निर्गुण है परब्रह्म परमात्मा का नाम राम। ये सुरगुण नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस तरीके से ये केवल्य भक्ति का गुण जब प्रकट होगा तो हृदय में फर फर हुआ सबद समागम। सुन शिष्य तो सुखराम के हियो भर भर चाय। जब महाराज फरमाते हैं ये शब्द कंठ में आ जाता है और कंठ से जब हृदय में उतरता है तो हृदय फर फर होता है, हृदय छिल छिल कर आता है, हृदय में उमंग हो जाता है और भर भर के आता है। कभी रोता है कभी हंसता है। मिलिया हरस बिछड़िया उदासी इयो छिल छिल। मिलिया साध हंसे रग रग रे फिर फूले कण रो।
ऐसी ये साधना है कि अंदर से कर्म तो रोते हैं और आत्मा खुशी होती है कि अब मेरे का परमात्मा मिलने का समय। ऐसा हिया भर भर के आने लग जाता है। और फिर जब ऐसी स्थिति बढ़ती है तो सूरत रूपी नेत्र शब्द ब्रह्म के दर्शन करती है और ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में खुलते हैं। तो ये ज्ञान अनुभव का बहुत प्यारा लगने, अनुभव ज्ञान किसी की भी वो हल्का नहीं बताता है और न किसी के बस में। जो हल्का भारी बताते हैं वो बस में है किसके? इस रूप के। और ये केवल ज्ञान रूप के बस में नहीं, न मन के बस में, न इंद्रियों के बस में। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजयोग प्रगटे योग घट में मन के बस नहीं कोई। ये जब प्रकट हो जाता है घट में, ये मन के बस में नहीं। वो इसको बस में करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, रोकना भी चाहता है तो रुकता नहीं। आप ही दगद चले जब ऊंचो ब्राह्मण जाय भरी के, रटते 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 ये दगद दगद खटा खटा किवाड़ खोल खोल करके और त्रिकुटी ब्रह्मांड मेरुदंड भर जाता। और त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजिए। ये ऐसा जब वस्तु उमंग भर जाती है तो ऐसी स्थिति बन जाती है घट में। अब इसको समझ करने वाला, पहचानने वाला, इस शब्द का जानकार, ये तो इस अनुभव वाणी से समझ कर लो और कोई इसका जो जानकार है उससे कर। तब महाराज फरमाते हैं ये मध्य सुन सवड़ के बाद में, नाभ कमल हरि आविया गरज सब बन राय, सुन सिस तू सुख राम के वास चहो दिस जा। जब नाभ कमल में 24 नाड़ का बंद था, जब नाभि उबकती है छिलके जबरदस्त हृदय के बाद में, तो 24 नाड़ के बंद में एक एक के ऊपर 3-3 नाड़ी, 72 नाड़ी का जोड़ है। फिर 72 नाड़ी से 3.5 करोड़ मावले में उमंग। तो नाभि में शब्द आते ही, हृदय में हलचल मचते ही नाभि का करंट खुल जाता है और महाराज फरमाते रोम रोम धूजने। जब खूब बरसात होती है तो बरसात में मोर पपैया भौरे गुंजार करते हैं, खुशी मनाते। इसी प्रकार मोर पपैया बोलिया भंवर करे गुंजार, सुन सिस्तु सुख राम के जो जाग्यो शहर संवार। सारा घट में शहर 3 लोग जाग जाते। त्रिगुणी माया का शरीर उछाले खाने लगे। ये उछाला क्यों खाता है, किसके लिए खाता? सुन ऊसास संगलिव लागे रटना अंत काऊ, तो सुन नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस भाव। ये जो शब्द है, जो ये धुनी गर्जना करती है नैन चढ़ के, ये माया से को पछाड़ करके और अलग करती है। इसको आत्मा, मेरुदंड तक माया का देश है। इस माया के देश से आत्मा को ब्रह्म के देश में लेकर जाए। कौन? ये जो नैनचर की धुनी गर्जना करती है और वर्णात्मक शब्द बरसात होती रहती है, तो नदी उछाले मोर पपैया सब बोलते, गुंजार करता है, भौरे की जैसे शब्द गुंजारता रहता है, उमंग हो जाता है सारे शरीर में। और आत्मा को फिर माया के देश से हटा के ब्रह्मदंड से फिर त्रिगुटी ब्रह्म के देश में ले जाता है। फिर ब्रह्म के देश से आगे केवल पद में अगम आवाज वहीं से आता है और वहीं लेके, तो सारा शहर जाग जाता। शहर कौन है? पिंड खंड ब्रह्मांड, ये शहर है। ये सूते नहीं रहते हैं, जाग। जब आत्मा चेतन होती है तो सारे रोमावली
जाग जाते। फिर जब ये सारी जाग जाते हैं तो ठंडी लहरा उपाय कर अब धसिया पाताल, सुन शिस्तु सुख राम के सहस दरस दीदा। ठंडी ठंडी लहरें सुखमणा की दार भजन होने लग जाती। पाताल में पीठ का स्थान में जाते ही महाराज फरमाते हैं शेष भगवान का दीदार, यानी शेष लोग कमल से आगे बढ़ना ही शेष के दीदार। शेष लोग कमल से आगे जब भी बढ़ेगा कि शेष भगवान फण ऊंचा करेंगे और नेंचर के दर्शन करने के लिए ऊंचा, नहीं तो ये मुट्ठी बांध के फण नीचे करके डुई जो है वो शेष लोग कमल है। डुई पे सारा शरीर टिका हुआ है, सारी पृथ्वी टिकी हुई है शेष भगवान। इसलिए हे शिष्य सूरत शब्द मिल उलटिया खुलिया पिछम घाट, सुन शिष्य तू सुख राम के पाई आदू भार। ये सच्चे गुरु मिलने से सच्चा रास्ता मिलता है, झूठे गुरु से रास्ता सच्चा मिल नहीं सकता। झूठा कौन है? शरीर। सच्चा कौन है? केवल ज्ञान। ज्ञान सच्चा है और ज्ञानी झूठा है, बस ये इतना समझ। और ज्ञानी अपने आप को बड़ा समझता, नहीं अब मेरे पास सारा ज्ञान आ गया, मोक्षगामी बन गया, मैं भगवान बन गया, ईश्वर बन गया, मैं तो बस ये हो गया, सतगुरु गुरु बन गया, बस अब तो मैं सबको मोक्ष में ले जाऊंगा। ये अहमता ममता मैं मेरा अहुमा हूं पद, ये आज तक कभी उस देश में पहुंचे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पिछम का घाट खुलने से, पिछम के घाट बहुत करारा है, सूरवीर भक्ति करने वाला जन ही उस देश में पहुंच सकता। पिछम के 6 घाट को वही उल्लांघ सकता है। ये शिष्य उसका महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि वहां हम धोती पैरता रही कनारी जान, सुन शिष्य तू सुख राम के शब्द लख्या परवान। ये सब कड़कीमती शब्द की है नेंचर और रटना के। ये नेंचर जब भी उमंग होगा रटना जबर चले, नदी नाले जब भी उछाले खाएंगे जब बरसात जबर आई। तो महाराज फरमाते हैं जब जबरदस्त बरसात होती है तो हे शिष्य, जैसे हम धोती पहनते हैं तो कनारी एकदम सीधी रहती है तब धोती पहन सकते हैं, कनारी अगर उल्टी पुल्टी तिरछी होती है तो धोती पैर नहीं सकती, बिल्कुल सीधी रहती है। तो इसी प्रकार शेष लोक कमल से सीधा 21 स्वर्ग छेदन करके और सीधा ऊपर चढ़ता है, कहीं भी ये अटकता नहीं। अगर सीधी कनारी है, पूरा रास्ता सीधा है, दुर्पंथ है, बिल्कुल साफ सुथरा सीधा डामर की सड़क है, इसके चलने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती है, बस रटना जरूर चाहिए और आत्मा को महापुरुषों के केवल ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए। तो ज्ञान से दूर हो जाए, ज्ञान से वंचित हो। जब ज्ञान से वंचित होगा तो ये सत्संग का आनंद आने वाला नहीं, रटना भी चलने वाली है। रटना और सत्संग का आनंद ज्ञान के जोर से आता है। क्यों? कि जगत में ये ज्ञान पोड़िएदार है, ये ज्ञान ही महाराज परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान के साथ ही महाराज फरमाते आत्मा इस पोड़िएदार का साथ ही उस देश में जा सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे शिष्य हर्षो मिलियो चाहिए कर इनसु हो प्यार। किससे प्यार कर? अगर हर्ष से मिलना चाहिए तो ज्ञान से कर, सत्संग से कर, किससे प्यार कर?
इन दोनों के मेल के लिए, आत्मा और ज्ञान और सत्संग तीनों का संग होने के लिए, तू अगवाणिया सो मिल चलो जो उतरो ला पार। अगर पिछम के 6 घाटों को छेदन करना है तो अगवाणिया, अगवाणी कौन है? जितने भी तेरे अंदर बुरे लक्षण है उसको निकाल निकाल के फेंक और अच्छे अच्छे लक्षण धारण कर, अच्छी अच्छी वृत्तियां धारण कर। अशुभ देव को निकाल के फेंक दे अंदर से। अशुभ देव तेरे घट में सारे विराजमान, और सबका तेरे को जहां भी पिछम के 6 घाट में, सुरपुर, जमपुर, नागपुर, तीनों स्थान, नरपुर तो नाभि तक रह जाता है, सुरपुर, नागपुर और जमपुर तीनों स्थान महाराज परमात्मा अच्छे अच्छे लक्षण, अच्छी अच्छी वृत्तियां, अच्छे अच्छे गुण तेरे आएंगे। ये अगवानियां, इनको आगे रख तो तू पार उतरने में कोई वादा नहीं करे, सीधी कनारी डोतिया। और फिर महाराज फरमाते तो चौपदार चित जानिए निज मन मंची हो। इस चित्त को चौपदार बना, चौकीदार, और मुंशी किसको बना? इस निज मन। और कोटवाल सो साच है बेड़ा करसी तो। कोटवाल कौन है? ये मन। ये तीनों तेरे इसमें भक्ति में लीन हो जाएंगे, निज मन, चित्त और मन। तो महाराज फरमाते ये 6 कवड़ छेदन करने में कोई बाधा नहीं। और तीनों का किससे जोड़ संबंध होगा? ज्ञान, केवल ज्ञान। तीनों केवल ज्ञान को समझेंगे, चित्त से चिंतन करेंगे, मन से विचार करेंगे और निज मन से धारण करेंगे। निज मन निज ज्ञान को सौंप देंगे तो ज्ञान पोड़ियो मुख को सोमू से धा जान। ओ गरज गुदारण और रो बुलावा बाणी। ये केवल ज्ञान पोड़िएदार है, तो पोड़िएदार से तो प्रेम करना ही पड़ेगा कि ज्ञानियों से करना है। ज्ञानियों को तो जो तेरे को सही रास्ते बतावे तो दिन का पात्र है, और गलत बता दिया तो धिक्कार का पात्र। इसलिए सुखराम जी महाराज के गलत वही है जो रूप में फंसा लेता है, मैं तेरा गुरु तो मेरा चेला आन देवता, वो गलत है, वो मूर्ख ज्ञानी है। और मूर्ख ज्ञानी के पिंडे में पड़ गया तो डूब जाए। और सतगुरु के संग तेरे को कर देगा वो सच्चे ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पोड़िएदार जो है ये जबर है। ओम गरज गुदान, महाराज फरमाते ओम मने आत्मा की गरज जब भी सड़ेगी कि रर्रा मम्मा को कागलिया जिब्या से रटेगा, और श्वास और श्वास दोनों का संग होगा तो ये अगवाणी राम का सुन जो सब संसार। ये सब अगवाणी तेरे रहेंगे, राम जी महाराज संग रहेंगे सारे। हे सारा संसार नर नारी, हे शिष्य सुनो, हर्षो मिलियो चाहिए चालो इनकी ला। अगर हर्ष से मिलना है आत्मा को परमात्मा में तो इन सब के लारे चलो, आगे चलो पीछे चलो। यहाँ सो मिलिया पाइए सिमरत सिरजनहार। अगर इन सब से मिलेगा तो सिमरत सिरजनहार, राम का रटना सिरजनहार है, समरथ नेयंच। ये दोनों का संग हुआ नहीं और आत्मा परम पद में मिल जाएगी, कोई अटकाने वाला नहीं। आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। आन देव को पूजने से तेरे विकार उत्पन्न हो जाएंगे, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरी तेरे ऐसे विचार घट में आते रहेंगे। राग द्वेष मेरी तेरी बढ़ जाए, ये उपज जाएंगे विचार, विकार ऐसे आएंगे। आन देव यानी रूप को पूजता रहेगा और पूजाता रहेगा। घरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि जिसके ऐसी शब्द का प्रमाण रख लिया, तो अब चढ़िया आसमान को जाके सुन जो आन, सुन सिस तू सुखराम के दे जो चढ़ी कबान। यही कबान की जैसे हो जाती, खिंचता रहता है जैसे बीना में तार खींचते, जैसे मशीन में तार खींचते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते पीठ पे, मेरुदंड पे त्रिकुटी खिंचाव हो जाता है, जब खींचने लग जाती है सारी नाड़ी। ऐसी महाराज फरमाते हैं गति जब होती है शिष्य की, तो मेर थान अस्थानता जब ऐसी गम हो, सुन शिष तू सुखराम के धनुष चढ़ायो जो। जैसे कबाड़ पे धनुष बाण चढ़ाओ, इस प्रकार से ऐसे किसी को तो ऐसी स्थिति हो जाती है यार मिर गया, किसी को ऐसी स्थिति हो जाती है कि शुद्धि बुद्धि नहीं रहती शरीर, और टेढ़ा मेढ़ा कैसे घूमता है, नेत्र खींचते रहते हैं, कोये खींचते रहते हैं, और सारे शरीर में व्याधा उत्पन्न हो जाती जब तक इसकी पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भक्ति का गुण जब भी प्रकट होगा कि संसार में स्वर्ग 21 छेदिया जो सिर को काट, स्वर्ग 21 किया जो सिर को काट, सुन सुस्तु सुखराम के दुर्लभ पिछम। ये पिछम के 6 कवल दुर्लभ, जब तक ज्ञान का संग नहीं होगा जब तक दुर्लभ है। ज्ञानी का संग हुआ तो कहीं न कहीं अटक जाए, शब्द तो नहीं अटकेगा परंतु तू उसमें मिल नहीं सकती। ये आत्मा तेरे मिलने के साथ से हो जाए, आत्मा अनुभव ही नहीं कर सकती, उसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कैसे करेगी। और उसको ज्ञानी जैसा रूप चाहिए, फोटोए चाहिए, गले में गाल लेते हैं, पूजा सेवा करते हैं, आरती बदावने करते हैं रूप के, बस रूप के आश्रय बैठ जाता है। तो वो शब्द का आनंद ले सकता है या रटना कर सकता है, सवाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार में ऐसा जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, 21 स्वर्ग को वही छेदन कर सकता है जैसे लकड़ी में सार छेद। तो लकड़ी में छेद ऐसे होते हैं क्या, कितनी जबरदस्त लकड़ी को बीनने में टाइम लगता है, काटने में। इसी प्रकार कर्म रूपी लकड़ी करोज चले बिना कटे नहीं, और ने अंचर का उमव हुए बिना 21 स्वर्ग छेदन हुए नहीं। 21 जो रीढ़ की गांठें हैं वो 21 स्वर्ग है। ये मेरुदंड जो है ये जमपुर का स्थान, ये जब भी छूटेगा कि ये खिंचती हुई त्रिकुटी नैन, ये मेरुदंड और त्रिकुटी की पहचान है। और जिसके खिंचते रहते हैं, ध्यान ऊंचा चढ़ाते रहते हैं, उसके रटना बंद हो जाती है। चढ़ावे ध्यान जबे लग काल पहुंचे आए, वहां लग जाए फूली जो मत कोई, वहां लग डोर माया की जा। ये बेली ग्रंथ की शाख है। महाराज कह दिया अगर तेरे को इस बेल से आत्मा को अलग करनी है तो ये स्थिति का ध्यान कर ले, ज्ञान को जोले, ज्ञान क्या कह रहा है। और जब ये ज्ञान तेरे जबरदस्त हो जाएगा और 21 स्वर्ग का नियंत्रण से छेदन हो जाएगा और लकड़ी काटने की करवत जबरदस्त चलेगी, तो बस उमाऊ भर रही बासन जो को खाए, सुन शिष तू सुखराम के शब्द मेर घर में। मेरुदंड में महाराज फरमाते ऐसी स्थिति होती है त्रिगुटी मेर पे, जब ऐसा जबरदस्त उमंग होती है अंदर में, जैसे घड़े में मोन कोई चीज भर देते हैं तो वो घड़ा ही हिलने लग जाता है। वस्तु उमंग होती है, उफड़ती है अंदर से, आंच पे चढ़ा दो और वो उफड़ती है तो वो बर्तन भी हिलने लग जाता है। तो महाराज फरमाते ऐसा उमंग होगा जब मेरुदंड और त्रिगुटी छेदन होंगे। और जब मेरुदंड और त्रिगुटी छेदन हो गए और आत्मा शब्द के साथ चली गई, तो कबीर साहब ने लिखा है, महाराज ने भाषण झोंके खाने की लिखा
अब जो के खाने में ही बैठा रहेगा तो रुक जाएगा। उसकी समझ होगी नेचर में मिलने की, ज्ञान के द्वारा, तब जाके महाराज फरमाते हैं कि उसको आगे का रास्ता मिलेगा। नहीं तो जब लग हांडी उचड़े तब लग सीजी ना, सीजी तब ही जानिए नाचे कूदे ना। त्रिकुटी मेरू दंड तक नाचना कूदना हिलना जबरदस्त रहता है। और जब त्रिकुटी छोड़ चले जन आगो, तो ये उछलना कूदना खदबद खदबद जब सीज जाती है दाढ़ घाट, तो फिर उफड़ती भी नहीं है और बासन भी झोंके नहीं। तो ऑटोमेटिक अपने आप विघन गन्नाता रहता है और सहज भाव रटना चलती है। सूरत मेरे शुद्धि बुद्धि का संग रहता नहीं है, तो ये फिर बासन झोंका नहीं खाता, फिर तो लहरों का आनंद लेती, बस लहरों के आनंद में लीन हो जाए। इस प्रकार का महाराज पराभक्ति के लक्ष्य का गुण समझा रहे हैं कि ऐसा इस शब्द में ऐसा आनंद है। हे शिष्य, अगर तू इसको धारण करेगा तो आत्मा तेरे निर्दय में आने का सफल हो जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम समाधि राम राम हरु सबने राम 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 राम।